बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर है और दिन है इतवार का। इससे पहले की अपडेट्स सारी मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस में। इस वक्त 11:40 हैं और अब दिन का अख्ताम हो रहा है। तो अब तक की जो बाकी तफसीलात हैं वो आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत के मंसूबे को बड़ा धचका लगा है और हुकूमत जो है वो आज आइनी तरमीम पास नहीं करवा सकी, पेश भी नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ा हुकूमती प्लान को धचका है और बड़े दावे किए जा रहे थे कि आज हर सूरत में हो जाएगा, लेकिन आज इजलास जो है वो 11 बजे के बाद शुरू हुआ और 1 से 1.5 मिनट वो इजलास चला, तिलावत और नात और कौमी तराने के बाद। और बस से जो है वो इजलास जो है वो अब कल यानी 16 सितंबर 12:30 बजे दिन तक मुलतवी जो है वो कर दिया गया है। और इसमें जो असल जो मामला सारा अटका हुआ है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन का अटका हुआ है। और दूसरा जो दावा किया है मुनीर फारूक साहब ने, आपको पता ही है कि मुनीर फारूक साहब के पास वो खबरें होती हैं जो कि हुकूमत पूरी के पास भी नहीं होती, और उसकी वजह यह है कि वो आजकल बहुत करीब हैं फैसला साजों के और उनको वहाँ से जो खबरें मिलती हैं तो वो एक बड़ा दावा कर रहे हैं। और वो ये दावा कर रहे हैं कि सिर्फ एक नहीं, यानी काजी फाइज ईसा साहब तो आप मैटर नहीं करते, वो ये तासुर दे रहे हैं मुनीर फारूक साहब के जो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन है उसका फ़ैसला भी इन्हीं आइनी तरमीम में हो जाएगा। ये बहुत बड़ा दावा है मुनीर फारूक साहब की जानिब से। और इसके अलावा जो काजी फाइज साहब हैं उनके लिए एक नई अदालत जो है वो बनाने का प्लान हो रहा है कि काजी साहब जब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हों तो साथ ही एक और अदालत जो है वो बनाकर, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि इस मुल्क के अंदर यानी किसी को चपरासी रखने के लिए कोई नई सीट क्रिएट होने का तो सुना था, लेकिन एक अपने चीफ जस्टिस को, अपने खिदमत गुजार को नौकरी पे रखने के लिए पूरी एक नई अदालत बनाने का, ये शायद दुनिया की तारीख़ में पहला या दूसरा ऐसा वाक़या हो। मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की तारीख़ में अगर कोई इस तरह की अदालतें बनी भी हैं तो वो किसी असूल पे, कायदे और ज़ाब्ते पे बनी होंगी, लेकिन अपने एक दरबारी तबलची को, अपने खुशामदी को, अपने एक सर्व करने वाले को नौकरी देने के लिए एक पूरी अदालत का क़याम, ये पाकिस्तान नहीं दुनिया की तारीख़ का शायद ये पहला वाक़या होगा। और ये बहुत हैरान कुन है और बहुत शर्मनाक है। और जिस तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले 2 दिन हफ्ते और इतवार को छुट्टी के दिन भी तैयार होकर बैठ रहे, बार बार उनको बुलाया जाता था, फिर वो जाते थे, फिर बुलाया जाता था, फिर वो आते थे। तो इनकी हैसियत और औकात जो है वो भी पूरी कौम ने देखी है कि इनकी हैसियत और औकात फॉर्म 47 वालों की क्या है। इसके अलावा रात तकरीबन 10 बजे जो है वो दावा किया और उन्होंने आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि रात 10 बजे उनको जाके और मुसवदा मिला है। आप अंदाज़ा लगाएं कि वो अब ये बात एतराफ़ कर रहे हैं कि मुसवदा उनके पास भी नहीं था और रात 10 बजे उनको मुसवदा मिला है। तो अब ये बातें बिल्कुल खुल के सामने आ रही हैं कि ये मुसवदे जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कि वज़ीर कानून जो है उसको मुसवदा रात 10 बजे मिला है। और ये हुआ है जनाब। और अब ये प्लान कल पे चला गया है, कल फिर एक तमाशा होगा और करोड़ों रुपए कल फिर इजलास पे खर्च होंगे और फिर एक पूरा तमाशा होगा। अब ज़रा कुछ लोगों ने बहुत अहम कुछ बातें कही हैं और वो बातें क्या हैं और उनमें क्या क्या इंकशाफात हैं और कुछ मशवरे हैं, कुछ अहम चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। जावेद हाशमी साहब ने कहा है कि आइन में तरमीम के लिए मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बमाए अहलो अयाल सब ग़ुलाम हाजिर हैं। मौलाना इन ग़ुलामों में अपना नाम ना लिखवा लेना। 2 कदम पर आज़ादी का सूरज तलू हो रहा है। एक ज़रा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। वैसे तो ये मेरा ख्याल है कि एक ज़रा सब्र के जबर के दिन थोड़े हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि एक ज़रा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं। अच्छा, मुनीर फारूक साहब कहते हैं कि इस वक्त के हालात, वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त शदीद परेशानी का सामना है, इत्तेहादी भी मुँह चढ़ा रहे हैं। मौलाना साहब और चंद कौमों में उन्होंने लिखा है चंद और दोस्तों के ऑन बोर्ड होने के बावजूद मौलाना साहब आंखें बंद करके वोट देने को तैयार नहीं। जिन्होंने वोट पूरे करके दिए वो भी इस नालायकी पर अश अश करते नज़र आ रहे हैं। शायद तरमीम में मज़ीद तरमीम करना पड़ेगी। यानी ये बात मुनीर फारूक साहब बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को नंबर जो पूरे करके दिए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ने करके दिए हैं। और ये भी एक बड़ी इस्टेब्लिशमेंट, एक जनब ओपनली कहा जाता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो कि वैसे पूरी कौम को नज़र भी आ रही हैं चीज़ें। लेकिन अब मुनीर फारूक साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ज़्यादा क्लोज़ हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ही नून लीग को नंबर पूरे करके दिए हैं। ज़ुबैर अली खान साहब कहते हैं कि हुकूमती वज़रा इतने बुखलाए हुए नज़र आ रहे हैं कि आज रात 12 बजे की उनको डेडलाइन दी गई है कि अगर आइनी तरमीम ना हुई तो गाड़ियों से झंडे उतार दिए जाएंगे और कलमदान वापस ले लिए जाएंगे। तमाम अरकान स्टैंड बाय बैठे हैं, लेकिन जिस कानून की मंजूरी लेनी है उससे सब लाइल में हैं। और अभी तक ये दावा तो किया है आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कि उनको वो मुसवदा मिल चुका है, लेकिन वो मुसवदा सामने नहीं आया। पूरे पाकिस्तान से कोई नहीं जानता कि उस मुसवदे में क्या है, यानी ज़राए से चीज़ें आई हैं। बिशारा राजा साहब सुप्रीम कोर्ट के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब के साथ आप इनको देखते हैं, ईसा नकवी साहब के साथ आप इनको देखते हैं। वो ये कहते हैं कि जिसने मुसवदा तैयार करना था यानी वज़ीर कानून, उसकी बेशर्मी देखें, ऐलान कर रहा है कि मुझे मुसवदे की कापी मिल गई है और फिर ये कह रहा है कि मुल्क में जमहूरियत है।
थू है ऐसी जमहूरियत पर और ऐसे वज़ीर कानून के इख्तियारात पर थू। फिर सैयद समर अब्बास साहब ने एक अहम बात की है, वो ये कहते हैं कि जिस डर से हुकूमत जल्दबाजी में छुट्टी वाले दिन तरमीम लाना चाह रही थी, उसे वो सरप्राइज़ सुबह सुप्रीम कोर्ट से मिलने वाला है। अच्छा, ये अब सुबह क्या होगा? क्या कोई सोमोटो हो सकता है? पीटीआई ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके जा सकती है। अगर पीटीआई आज ये मामला, यानी आप जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे अगली तारीख का 16 सितंबर का आगाज़ हो गया, अगर आज ये मामला अदालतों में नहीं लेके जाती, अपने जो उनके अरकान असम्बली हैं उनकी जबरी गुमशुदगी, जो अलियास चौधरी है या औरंगज़ेब खिची है या सादुल्ला बलोच है, इन सब के गुमशुदगी के मामलात अगर पीटीआई आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेकर जाती तो इससे बड़ी घटिया हरकत पीटीआई की नहीं हो सकती, इससे बड़ी मुजरमाना गफलत नहीं हो सकती। और जो कुछ ये आइन से खिलवाड़ हो रहा है, अगर पीटीआई ये मामला सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में नहीं लेकर जाती, होना वाना कुछ नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ये और नंगे और गंदे तो होंगे। और काजी साहब जो मिले हुए हैं इस हुकूमत के साथ, कम अज़ कम ये सारी चीज़ एक्सपोज तो होगी। आज पीटीआई को चाहिए कि 9:30 बजे सुबह इनके वकला पहुँच जाएँ काजी साहब के सामने कि आप सोमोटो लें, ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो रहा है और आइन पर हमला हो रहा है, कानून पर हमला हो रहा है। आज अगर 20 वकला भी चले गए 9:30 बजे कमरे अदालत में, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर सुबह 9:30 बजे बन जाएगी। लेकिन पीटीआई, आपको पता ही है कि पीटीआई के जो मसाइल हैं, उनकी जो पॉलिटिकल कमेटी है, जो पॉलिटिकल टीम है, वो बहुत ज़बरदस्त खेल रही है। वो कमाल उन्होंने कर दिया, यानी दाद देनी चाहिए। जो पॉलिटिकली जो देख रहे हैं असद कैसर साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब और बाकी जो उनकी टीम है, उमर अयूब साहब और ये सब, लेकिन इनके जो इनकी जो लीगल एक है उसमें आप देखते हैं कि सलमान राजा साहब एक अच्छी तब्दीली है, वो सेक्रेटरी जनरल हैं। वो क्या करते हैं, आज बहरहाल इनको ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर लेकर जाना चाहिए, अपने अरकान की जबरी गुमशुदगियाँ और ये जो आइन पर हमला होने जा रहा है, कम अज़ कम और कुछ नहीं होगा, काजी साहब एक्सपोज तो होंगे। उसके बाद सेनेटर मुश्ताक साहब कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब के लिए एक मशवरा है और गुजारिश है। अख्तर मेंगल ने हुकूमती दस्तूरी पैकेज की हमायत के लिए 2 वोटों के बदले 2000 जबरी गुमशुदा अफराद की रिहाई की शर्त रखी, जिसकी मैं हमायत करता हूँ। मुझे यकीन है कि हस्बे साबिक ये शर्त हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब के लिए मशवरा और गुजारिश है कि इसी तरह नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से होने वाली मुलाकात में सूदी निज़ाम के फौरी खात्मे का तहरीरी मुआहदा, ट्रांसजेंडर एक्ट का फौरी खात्मा, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की फौरी अमरीकी जेल से पाकिस्तान वापसी, गज़ा फ़लस्तीन के लिए जनूबी अफ्रीका के साथ आलमी अदालत व इंसाफ में फ़रीक बनने और खालिद मिशल इस्माइल हानिया के बेटों को कॉल करके खुलकर फ़लस्तीन कॉज को सपोर्ट करने और फ़लस्तीन के लिए जो है वो एड जो है वो रवाना करने की शराइत रख लें। ये सेनेटर मुश्ताक साहब ने मौलाना साहब को मशवरा दिया है। और ये जो ट्रांसजेंडर एक्ट वाला है, इस पर मारिया बी साहिबा जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, वो बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाती हैं और उन्होंने खूनी लिबरल्स को और ये ट्रांसजेंडर्स के मामले में जो ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो ऐसे कुछ कवानीन और चीज़ें हैं जो कि शरीयत से मुसादिम है, तो उस पर बहुत ज़्यादा वो बात करती हैं। उसके बाद ये इन्होंने एमल वली खान साहब खुल के आ गए हैं सामने हुकूमत के साथ, इस निज़ाम के साथ। वो जो कुछ कह रहे थे वो सब झूठ था, वो सिर्फ अपनी एक गलत वो तासुर था, अपना इमेज बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हुकूमत के साथ खड़े हो गए और उन्होंने कहा मैं इमरान खान के मुखालिफ था, हूँ और रहूँगा। इत्शाम अली अब्बासी साहब कहते हैं कि जनाब लाहौर में हीरा मंडी का सुना है, कभी देखने का मौका नहीं मिला, अलबत्ता इस्लामाबाद वाली हीरा मंडी बार बार देखी, अब तो इतवार को भी छुट्टी नहीं करते। अयाज खान साहब कहते हैं कि लगता है कि तरमीम के लिए वोट तो पूरे थे, लेकिन शायद मुसवदा जो है वो लेट हो गया। और मोहम्मद फैज़ान खान जो हमने उसके रिपोर्टर हैं, वो ये कहते हैं कि नाजुक मोड़ के बाद ख़तरनाक मोड़ शुरू हुआ चाहता है। साकिब अली राठौर साहब कहते हैं कि इजलास के अख्ताम पर ईवान में पीटीआई मेंबरान के इमरान खान जिंदाबाद के नारे, और ये जनाब है सूरत हाल। उसके बाद बाबर अमान साहब कहते हैं कि इस मुल्क में जब भी चोर तहाई यानी 3/4 नहीं, चोर तहाई, इस मुल्क में जब भी चोर तहाई अक्सरियत के ज़रिए आइन पामाल हुआ, उसका नतीजा मुआशी बर्बादी, बदमनी, गुर्बत और बेरोज़गारी की सूरत में कौम ने भुगता। चोर तहाई अक्सरियत का आज़ाद अदलिया पर हमला कामयाब हुआ तो ये आइन का कत्ल और कौमी सानिया होगा। इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि कल एक मीटिंग में मौलाना फजल रहमान ने बताया कि उन पर बरादर इस्लामी मुल्क से भी आइनी तरमीम में वोट के लिए दबाव डलवाया गया है। इरशाद अहमद आरिफ साहब कहते हैं कि वो हुकूमती गोयबल्स कहाँ गायब हैं जो सुबह से आवाम, मीडिया और अरकान पार्लियामेंट को ये मजदा सुना रहे थे कि नंबर्स पूरे हैं, मौलाना ऑन बोर्ड हैं और तरमीमी बिल आज 2 तिहाई अक्सरियत से मंजूर होगा। फिर उन्होंने कहा कि लगता यह है
कि ये जो वो खैर अब वो हो गया कि सब ये बात कर रहे थे कि मुसव्वदा हुकूमत के पास है ही नहीं। बाबर रहमान साहब कहते हैं कि पिछले कई दिन के नाकाम सरकारी नोटंकी ने साबित किया कि इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त है। इस बदबूदार निज़ाम से किसी खैर की तवक्को नहीं, सिर्फ इमरान खान को कौम और मुल्क के मुस्तकबिल की फ़िक्र है, इसीलिए 25 करोड़ आवाम को इमरान खान की फ़िक्र है। अली मुमताज़ साहब कहते हैं कि ये मुसव्वदा कहीं बेनिफिशरी ने ख़ुद तो तैयार नहीं किया, यानी वो इशारा करें काजी फैसल साहब की तरफ कि कहीं ये मुसव्वदा काजी साहब ने खुद तो तैयार नहीं किया। अमीर अब्बास साहब कहते हैं कि ये याद रखें, कभी मत भूलिएगा कि आज 15 सितंबर जमहूरियत का आलमी दिन था, लेकिन पाकिस्तान के नाम नहाद जमहूरी चैम्पियंस ने गैर जमहूरी क़ुव्वतों की डिक्टेशन पर पाकिस्तानी जमहूरियत के ख़िलाफ़ सबसे बड़ी साजिश के लिए आज ही का दिन मुंतखब किया था। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हुक्मरानों का टाउट बनाने के लिए आज ही का दिन मुंतखब किया गया था। सियासतदानों ने किसी और के कहने पर एक सियासतदान इमरान खान को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए आज ही का दिन मुंतखब किया था। पाकिस्तान आइन की रूह पर नाखून रखने के लिए आज ही का दिन मुंतखब किया था, और ये आज ही के दिन महलाती साजिशों के लिए सारा दिन कभी इधर और कभी उधर भागते रहे, लेकिन ये भूल गए हैं कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी के नहीं। बाबर रहमान साहब कहते हैं कि मैं बतौर साबिक वज़ीर कानून ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि आइनी तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर 2024 से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। किसी मिडनाइट टेलर मेड तरमीम जो दस्तूर के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है, उसके ज़रिए जुडिशल आइनी सीनियरिटी और उसकी रूह को नहीं बदला जा सकता। आमिर खाकवानी साहब कहते हैं कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सहाफ़ियों को खुशखबरी सुनाई है कि आइनी तरामीम का मुसव्वदा मुझे मिल गया है। मुबारक हो, आखिर हमारे मोहतरम वज़ीर कानून को इस काबिल समझा गया है कि उन्हें मुसव्वदा दिखाया गया है। तारड़ साहब यकीनन ये नहीं बताएंगे कि मुसव्वदा उन्हें किसने दिया है, ये सवाल उनसे पूछना भी नहीं चाहिए। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब कहते हैं कि आइन में तरामीम या मजाक, वो कहते हैं कि झूठिया एक झूठ होर बोल जा, जांदी वारी कौम नू होर रोल जा, ये काजी साहब को कह रहे हैं। मतिउल जान साहब कहते हैं कि कोई मुनसिफ टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल हो गया और अब जल्द तारीख के कूड़ेदान में मिलेगा। बाबर रहमान साहब कहते हैं कि आइन वफाक पाकिस्तान की बाइंडिंग फोर्स है, ये दो तिहाई अक्सरियत नहीं, चोर तिहाई अक्सरियत के ज़रिए तरमीम की कोशिश हो रही है। सैनेट और कौमी असम्बली नामुकम्मल हैं, तरमीम के ज़रिए जमहूरिया को एक्सटेंशनिस्तान बनाया जा रहा है, ये फेडरेशन की बुनियाद पर हमला है। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब कहते हैं कि दुनिया में कभी ऐसा इम्तिहान नहीं हुआ जिसमें सवालनामे के बगैर जवाब देने वाले को पास कर दिया जाए, पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट है जो आम तरीन आइनी तरमीम करना चाहती है, जिसमें वोट देने वालों ने आइन में तरमीम को पढ़ा तक नहीं है। असदुल्ला खान साहब कहते हैं कि कौन कौन मौलाना के हवाले से गलत फहमी का शिकार है, यानी वो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब के ऊपर इतना तकिया ना करें, वो किसी वक्त भी हुकूमत के साथ मिल सकते हैं। वसीम मलिक साहब कहते हैं कि खबर यह है कि अब तक मीडिया पर आइनी तरमीम का जो ड्राफ्ट डिस्कस हो रहा है, मौलाना को तो उस हद तक कोई मसला नहीं, असल तनाज़ा उन शिकों पर है जो अभी तक सामने नहीं लाई गई, जो बहुत ख़तरनाक हैं, जो बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ हैं, जिनमें से एक शिख मखसूस ट्रायल की अपील ख़त्म करने से मुतलिक भी है, यानी मिलिट्री कोर्ट के ऊपर उसके फैसले के ऊपर अपील ही नहीं होगी। आरिफ उम्मीद भट्टी साहब कहते हैं कि मजाक से बात आगे निकल गई, मुबैना चोरी के मैंडेट से बनी हुकूमत कानून साजी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तज्जुब कानून साजी करने वालों ने तरमीम पढ़ी भी नहीं, इससे ज़्यादा तस्दीर और क्या होगी। बिलावल साहब ने बड़ी एक ट्वीट की जनाब जमहूरी दिन के आलमी दिन के जमहूरियत के आलमी दिन के मौके पे, तो बड़ा ज़बरदस्त सलमान शाह राशिदी ने उनको जवाब दिया। वो कहते हैं कि जमहूरियत के आलमी दिन पर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने मुंतखब अरकान को मुबैना तौर पर ख़रीद कर उन्हें सिंध हाउस में पनाह देकर एक मुंतखब हुकूमत को गिराने में मुआवनत की। आपने इंतखाबात के तअत्तुल और उसमें मुबैना धांधली पर खामोशी इख्तियार की। जिन्होंने आपके नाना को फांसी दी और जिन्होंने आपकी वालदा की किरदार कुशी की, आज आप उन सब के हलीफ हैं। आज पाकिस्तान में ज़ाहिर राय जुर्म बन चुकी है, लेकिन आप चुप हैं। जमहूरियत को कमज़ोर करने की हर साजिश और हर कानून साजी में आप शरीक जुर्म हैं। जिस सिंध ने आपको इक़्तिदार के ईवानों तक पहुँचाया, आज वहाँ मैरिड शजर ममनुआ बन चुका है। भूख और अफलास रक्स करती नज़र आती है। करप्शन जो है वो सरायत कर चुकी है और इस सारे निज़ाम का हिस्सा बन चुकी है। आज जमहूरियत के आलमी दिन पर अपने गैर जमहूरी रवैये का एतराफ़ कीजिए। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब कहते हैं कि सिर्फ मौलाना फजल रहमान को मनाना बाकी है। एक सोर्स ने दावा किया है कि PTI के गायब होने वाले 4 से 5 MNAs को असम्बली की इमारत के अंदर पहुँचा दिया गया है। हुकूमत बहुत सी वसी तरमीम करना चाहती है जिससे इंसानी हकूक़ बुरी तरह मुतासर होंगे, और इसमें ये बात दुरुस्त है, कहीं ना कहीं से चोर रास्ते से ज़रूर उनको पार्लियामेंट में पहुँचाया गया होगा। अब वो खुद वाकई अगवा हैं या वो मैनेज हैं, मैं नहीं मानता कि वो अगवा होकर ये वोट देंगे। जब वो असम्बली में आ जाएंगे तो वहाँ ऐलान कर दें कि हमें अगवा किया गया था लेकिन हम नहीं दे रहे। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता कि किसी को अगवा करके वोट डलवाया जाएगा, मैनेज करके डलवाया जाएगा। ये ड्रामा वो यही करेंगे कि हम अगवा हुए हैं।
ये है वो मुनीफ फारूक साहब का ट्वीट जिसकी तरह मैंने इशारा किया था। वो कहते हैं कि तरमीम के मुसवदे में बहुत से काम इसी साल करने की ठान ली गई है। तो इसका मतलब यही है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाला मामला है। मुनीफ फारूक साहब तासुर दे रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि क्या पता मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजल रहमान को कहा हो कि आप बार बार मुसवदे की बात करें ताकि कम अज़ कम हमें भी मुसवदा देखने को मिल जाए। बाबर रहमान साहब कहते हैं कि अलहदा आइनी कोड का तस्वुर आइन में दिए गए आला अदालती निज़ाम के मुतवाज़ी है। जब भी मुतवाज़ी अदालतें बनाई गई उन्होंने आमरीत की आबियारी की। अब फिर ये नाकाम तजर्बा दोहराए जाने की तैयारी हो रही है। तो ये हैं जनाब कुछ पॉइंट्स, मैंने कहा कि ये पॉइंट्स भी आपके सामने रख दूँ। मुझे अपनी दुआएं याद रखें और इसके बाद ज़रा वकला वाले मामले पे बाद में अलग से भी बात करेंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर और अल्लाह करम करे पाकिस्तान पर, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। जिस तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को रख कर आइनी अपना एक्सटेंशन देकर या एक अलग से अदालत एक और बनाकर उनको लगाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे पाकिस्तान के अंदर वो तबाही और बर्बादी आएगी जो आपने तसव्वुर भी नहीं की होगी। तो इसीलिए दुआ बड़ा हथियार है। तो बात दुआओं पे आ गई है। अल्लाह ताला बस रहम करे, दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी से बचा ले। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।